प्यारे देशवासियों, भारत आज पूरी तरह से शैतानी ताकतों की चपेट में लाया जा चुका है। 15 अगस्त 1947 को भारत को गुलाम बनाकर ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले देश के गद्दार नेताओं ने किस तरीके से भारत को, भारत के रुपए को, भारत की जनता को खा लिया और अब भारत की जनता के मकान, दुकान, खेत, खलिहान, देव स्थान, जल और जंगल को हड़पने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में अनेक प्रकार के षड्यंत्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ईवीएम मशीन की सरकार बनाकर जनता को नकारते हुए सरकार और सत्ता के नाम पर ब्रिटेन की कंपनियां और विदेशी कंपनियों के सहयोग से भारत के संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त करने का जो ताना बाना शुरू किया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, तो उन्होंने सबसे पहले भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 377 और 497 को हटाकर भारत को ईसाई राष्ट्र घोषित करवाया। उसके बाद देश को उन्होंने संदेश दिया कि पीएम केयर्स भारत सरकार का फंड नहीं है, यानी भारत सरकार और पीएम दो अलग अलग चीजें हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। भारत सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संवैधानिक रूप से स्थापित की गई सरकार है और 15 अगस्त 1947 से प्रधानमंत्री बनकर भारत को लूटने वाले अंतिम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका ये प्रमाण है कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का नहीं है। इसके बाद आपको समझने की आवश्यकता है कि अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा उपनिवेश मुक्त आंदोलन का संज्ञान लेते हुए ब्रिटेन के मुख्यमंत्री ब्रिटेन से आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के डॉक्टर अम्मार रिजवी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में यह मंत्रणा करके भारत के सर्वनाश का जो आधार बनाया गया, आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और यह आधार शुरू किया गया वैक्सीन के द्वारा भारत के नागरिकों की हत्या कराकर। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के द्वारा शैतान शासक हुआ शैतान नामक पुस्तक के माध्यम से करोड़ों लोगों के प्राणों का संरक्षण करने का कार्य संपन्न हुआ। इसके बावजूद भी लाखों लोगों को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पुलिस और प्रशासन की ताकत से निरीह लोगों की वैक्सीन लगवाकर हत्या करवा दी। इसके बाद भारत के रुपए को लूटने वाले देश के प्रधानमंत्रियों की साजिश ने ये भारत में ब्रिटेन की कंपनी आरबीआई के द्वारा दिया जाने वाला भारत का रुपया है, जिसमेम सोना और चांदी मौजूद है, ये 1967 तक आपके पास हुआ करता था। 1968 में
देश के गद्दार प्रधानमंत्रियों ने आरबीआई के शपथ पत्र को बदलकर उसमें लिख दिया, मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन देता हूं, और आज भारत के रुपए को कागज का टुकड़ा बना दिया। पूरी दुनिया ने भारत का रुपया लेने से मना कर दिया। भारत के सीजीआई ने कहा, नेताओं ने भारत के रुपए की ताकत को खत्म कर दिया, अब उसमें कोई ताकत नहीं रह गई है। अब अंतिम चरण में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ की मंत्रणा पर 26 जून 2020 को यह दस्तावेज भारत के नागरिकों के दुकानों, मकानों, घरों, खेतों, खलिहानों, जंगलों पर कब्जा करने के लिए, विदेशी कंपनियों को बसाने के लिए और भारत के लोगों को अपाहिज बनाने के लिए तैयार किया है। आप इसके पेज नंबर 13 और 14 को जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि भारत की सरकार बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रही है। क्योंकि इन्होंने 26 जून 2020 को भारत के सभी नागरिकों के घरों पर बुलडोजर चलाकर, भारत की जमीन को खाली कराकर और विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाकर आपका सर्वनाश करने का घोषणा पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के कार्यकर्ता 26 जून 2020